उपयुक्त नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। तो नेगेटिव क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से हमें करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं जो है कभी कभी हम ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। तो नहीं को याद करते हुए ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है, जो सही नहीं है वो सही चूज करना है हमको। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। देखिए उत्तर बाल्यावस्था की अवधि आप बताएं कब से कब तक निर्धारित की गई है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी मत दिए हैं, लेकिन आप एक जो जनरल हमेशा हम यूज करते हैं वो उत्तर बाल्यावस्था की अवधि आप बताइए। ठीक है, तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना ये सही है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, नहीं, अभी आप उत्तर बाल्यावस्था में हैं, जहाँ आपकी उम्र आप बताएंगे। ठीक है, बच्चे की उम्र क्या है, कम है, और वहाँ पे हमें स्त्रियों और पुरुषों की जो सामाजिक भूमिकाएं हैं इनके बारे में हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछा है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? देखिए नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। विकास अंतःक्रिया का फल है, ये बात सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये नहीं पूछा है, तो जो नेगेटिव क्वेश्चन होगा वो सही होगा। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सही है, इसलिए ये नहीं है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। देखिए सबसे गलत जो है, सबसे नेगेटिव जो है वो ये है चौथा ऑप्शन, विकास विशिष्ट से सामान्य की नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ठीक है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, साधारण से पहला अच्छा दूसरा क्वेश्चन था, सॉरी, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तरकड़ा आधारित होती है। नैतिक तरकड़ा यानी कि जो है कि कोहलबर्ग साहब के हिसाब से, आपने अगर उनकी थ्योरी को पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से नैतिक तरकड़ा आपने समझा होगा, जहाँ पे आप नैतिकता को समझ पाते हैं कि किस प्रकार से हमें बड़ों के सामने रहना है, किस तरह से समाज में घुलना मिलना है, रहना सीखना है, ये सारी चीजें। ऑप्शन देखते हैं। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ठीक, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। देखिए ये ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए तो वो काम सही है, ये गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बाइक की, जैसे लड़कियों को भी अब बाइक चलाना पसंद है, क्योंकि अब ये जेंडर बयास की बात नहीं होती, क्योंकि हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं, पैडागोगी पढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कुछ भी भिन्नता नहीं है कार्यों में। तो बाइक लेनी है, तो बाइक लेनी है अगर आपको, तो आपको तो आवश्यकता है बाइक, लेकिन सिचुएशन घर की ऐसी है कि हम अभी बाइक नहीं ले सकते हैं। तो अगर आवश्यकता क्या वो पूर्ति कर लेते हैं आप किसी भी तरह, माँ बाप से झगड़ा करके या जैसे भी मना जुना के, जैसे भी आप समझ ले करके आप आवश्यकता को पूर्ति कर लेते हैं, बाइक को ले लेते हैं, तो क्या वो आपके लिए सही है? नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही नहीं। नियमों का पालन करने में कुछ लाभ मिलना चाहिए। देखिए हमेशा लाभ मिले ये तो सही नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है न, तो क्या इसके लिए हम नियम पालन नहीं करेंगे? ये ऑप्शन भी गलत है। सही कार्य वह है जो उसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए, अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति सही कार्य को कर रहा है वो व्यक्ति सही है और वो उसे अन्य व्यक्ति को प्रभावित करता है। देखिए नैतिक तरकड़ा की बात कर ली जाए तो किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई पर निर्धारित होते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं तो इसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा, यानी कि हमने अच्छा काम किया कि हमारे बड़े चाचा आ रहे हैं, हमने उनका पैर छुआ, ठीक है, लेकिन क्या पता उनका मूड बढ़िया ना हो, उन्होंने आशीर्वाद न दिया। ठीक है, तो नैतिक तरकड़ा ये अच्छाई या बुराई पर निर्धारित होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा, इसमें तो तीन ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन गायब हो गया है। फिलहाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को प्रदर्शित करता है, यानी कि हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार का आना। तो देखिए ये तो स्वाभाविक क्रिया है, इसके लिए आपको लार लाने के लिए सीखना थोड़ी पड़ता है कि नहीं? तो ये होगा नहीं।
चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। देखिए 3 से 5 वर्ष की अवस्था में बहुत ही छोटी ये अवस्था है। इसमें बच्चा अगर चढ़ना, भागना और फेंकना ये सारी चीज़ें सीख ले रहा है तो बच्चे ने उसको अधिगम किया है, कहीं ना कहीं से बच्चे ने उसको क्या किया है, सीखा है। तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है नहीं और उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है। विकास प्रतिमानों के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका जो है भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि बच्चा इतने वर्ष में होता है, 3 माह में होता है तो बच्चा जो है अपने माँ को पहचानने लगता है। 12 वर्ष का होता है या 9 वर्ष का होता है, 9 से 11 माह का होता है तो बच्चा चलने लगता है, यानी कि अपने हाथ पैर फेंकने लगता है, बढ़ाने लगता है, चलने की कोशिश करने लगता है, या कुछ बच्चे चलने लगते हैं। तो ये निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है। ये सही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभव क्षमता का विकास करना है, ये भी सही है ऑप्शन। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। देखिए विकास के हर एक पहलू में जितनी पॉजिटिविटी है उतनी नेगेटिविटी भी है। अगर आप ध्यान से अगर एक बच्चे का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, छोटे बच्चों को पाला पोसा जा रहा है, उसको ध्यान से अगर नहीं हम सही समय पे उसकी देखभाल न करने चीज़ों को, तो उसमें खतरे हैं। तो ये खतरे नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटक। देखिए परिवार तो सही है और उसके बाद खेल भी सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर आ गया, यहाँ पे पर्यटक आ गया, पर्यटन आ गया, यहाँ पे टेलीविजन। देखिए पर्यटन सही है, भ्रमण करना जिसे आप कहते हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीखने के लिए पर्यटन नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अधिगम के साथ विकास भी तो जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन जो है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, यहाँ से बच्चा बहुत बेहतर सीख पाएगा। ठीक है, सीख भी पाएगा और बच्चे का विकास भी बढ़िया होगा। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। एक बार सोचिए वीडियो पॉज करके और देखिए कि आप इसका सही आंसर क्या लगाते हैं। देखिए संज्ञानात्मक विकास क्रिएटिविटी, रचनात्मक तरीके से जो चीज़ें आप कर पाते हैं वो बेहतर है, वो सही है। संज्ञानात्मक विकास वो है एक प्रकार का। ठीक है, तो बच्चे का विकास संज्ञानात्मक विकास में नहीं आता, ये तो पूरी डेवलपमेंट थियरी में आ जाता है। शारीरिक कौशल का विकास ये भी नहीं, व्यक्तिगत विकास, अभियोग्यता का विकास कि आपने कितना सीखा है कि आप कितने योग्य हो चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ ये होता है कि आप में कितनी नैतिकता आ गई है, सामाजिकता आ गई है, ये सारी चीजें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहार का करना यानी कि जो काम आप कर रहे हैं, पक्ष डैश में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। देखिए हम काम कर रहे हैं, तो जब हम काम कर रहे हैं तो वो गतिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, गति यानी चलना फिरना, काम करना, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन और उपयुक्त सभी। तो देखिए 9वां का क्वेश्चन सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था के लिए ही मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया गया था, खेल विधि और किंडरगार्टन का विधि का यूज किया गया था। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉन्टेसरी विधि किसने दी है और किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करके बताएं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए ये सारे सिद्धांत सही हैं। एक जो सिद्धांत नहीं किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, नहीं दिया गया है, तो जो सही है। अनुबंधन का सिद्धांत आप समझ रहे हैं। अनुकरण का सिद्धांत कि बच्चा जो है, स्किनर साहब कहते हैं कि देख देख के बच्चा सीखता है नकल करके, हाँ, तो ये सारे सिद्धांत है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल है, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो देखिए आप समझ गए होंगे किसका सही सबसे आंसर है खेल, क्योंकि बच्चा 1 to 5 हम क्या है 1 to 5 तक के क्लास के बच्चों को हम ये जो है CDP वाला पोर्शन है
तो प्राइमरी लेवल का है, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा 1 to 5 में? बच्चे छोटे होंगे तो वो खेल विधि से ही तो अच्छा विकास कर सकते हैं। और बाल साहित्य, उन्हें संचार, दिनचर्या उनकी कैसी हो, मतलब टाइम टेबल बनाना, ये वो जो हम लोग करते हैं, तो ये बचपन में जरूरी नहीं है, खेल विधि सही है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। कौन सा संवेदनशील समय, संवेदनीय सबसे समय जो है वो आप जन्म से पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था। प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है, प्रारंभिक बचपन का जो शुरुआती, वो सबसे संवेदनशील होता है। वहां पे आपको ज्यादा खतरे होते हैं, बचाव की ज्यादा जरूरत होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के डेवलपमेंट के हिसाब से विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ठीक। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की साहब हमेशा ये कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो बढ़िया हैं, वो मतलब उनकी थ्योरी को आप अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सामाजिक संस्कृति की बात हो गई है तो वो ऑप्शन सही होगा। बात यह है कि वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो ऑप्शन। एकल आयामी विकास नहीं है, विकास पृथक नहीं है, क्योंकि विकास और आपके जो संज्ञानात्मक विकास है या शारीरिक विकास है, ये सारे जो है उसी में आ जाते हैं, डेवलपमेंट में ही। तो 13 का जो सही आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। समाज में रहकर बच्चा और भी बहुत कुछ सीख पाता है। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक। तो इसको फटाक से देख लेते हैं। जन्म से 2 वर्ष शैशव अवस्था है। शैशव काल की सबसे कम अवस्था जो है वो हरलॉक जी ने मानी है। इन्होंने शैशव अवस्था को मात्र 14 दिन का माना है, यानी कि 2 हफ्तों का माना है। ठीक है, 2 वीक का। आगे देखते हैं। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से समान, साधारण से आसान। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। सामान्य से विशिष्ट, पहले छोटी चीजें सिखाई जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब आप ही हैं, एक ही बार पूरा सिलेबस लेके लिख ले फिर पढ़ने बैठे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप वही टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो वो चीज़ें आसानी से आपको याद होती रहेंगी। यही बात हो जाती है विकास के बारे में। मध्य बाल्यावस्था में विकास, डेवलपमेंट की बात हो रही है। मध्य बाल्यावस्था में बालक डैश के बजाय डैश अधिक है। अहम केंद्रित, ठीक है, अहम केंद्रित, सामाजिकृत, सामाजिकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, सामाजिक और परिपक्व और अपरिपक्व। देखिए मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है तो इसमें बच्चा जो है वो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है, यानी कि उसकी गुड़िया अगर है बच्चे की तो वो समाज के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर उसके हाथ से गुड़िया किसी ने छीन लिया, कोई उसका जो बहुत प्रिय खिलौना है छीन लिया गया, तो बच्चा वो बवाल कर देगा, यानी कि दिक्कत है बच्चे को। तो बच्चे अहम केंद्रित ज्यादा होते हैं बाल्यावस्था में, ना कि सामाजिकृत होते हैं। आगे देखते हैं। आपको चोट लगती है, आपको कैसा लगता है, बुरा लगता है, ये उनसे मतलब नहीं होता, वो उनको जो पसंद है वो करते हैं। बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में। तो आपको पता है कि सामाजिक विकास वास्तव में जो शुरू होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा थोड़ा बहुत नैतिक सामाजिक चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। बच्चे को लगता है कि हाँ ये चीज़ अगर मुझे बुरी लग सकती है या खराब लग सकती है तो किसी और को भी अगर ये बात बोली जाए तो ये खराब लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उत्तर बाल्यावस्था में लगभग समझ में आती हैं बच्चों को। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास अंतः संबंधित है, ये बात सही है इसलिए गलत है। वृद्धि पहले है, विकास बाद में है। विकास संख्यानात्मक है और वृद्धि गुणात्मक है। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो विकास क्या है? संख्यात्मक नहीं है। मतलब ये जो है सही नहीं है वो यही है कि विकास संख्यानात्मक नहीं है, ये गुणात्मक है। ये जितना आप सीखेंगे, करेंगे, अधिगम करेंगे, अर्जन करेंगे, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसे संख्या में आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। बाल विकास को, अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि आपने कितना व्यवहार उनसे, अगर 1 घंटे कोई नया व्यक्ति है, कई किसी नए स्कूल में आप टीचिंग कराने गए, वहाँ पे बहुत लोग मिलेंगे और वहाँ पे हमने 6 लोगों के 7 लोगों के साथ बैठ के बात करी पहले दिन, तो हम अगले दिन जरूर ये समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति बढ़िया है, कौन किस व्यक्ति ने कौन सी बात पे ज़्यादा जोर दिया या वो व्यक्ति का नेचर कैसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें।
बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन, जो कि गलत है। खेल का मैदान, जो कि सबसे सही है। ठीक है, यौन परिपक्वता बाल विकास में नहीं आती, यानी कि किशोरावस्था की बात होती, वयस्कावस्था की बात होती तो वहां तक बात होती, लेकिन खेल का मैदान है तो सबसे सही आंसर प्रमुख घटक यही हो जाएगा, अधिक प्रेरित करने वाला। सर्वोत्तम, क्योंकि खेल के मैदान में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, खेलते हैं, बच्चा वहाँ पे बहुत कुछ सीख के आता है, अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभव का स्वरूप होना चाहिए सामान्य, असामान्य, आदर्शवादी, सुखद। प्रारंभिक अनुभव जो हो वो सुखद हो, यानी कि विकास जो आप, या अपने मन की ही बात आप जान लें कि अगर आप किसी बहुत ही अपसेट फील कर रहे हैं, नहीं ठीक लग रहा है आपको, तो वहाँ पे आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? वो व्यक्ति जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करे, अच्छी बातें बताए, आपको थोड़ा हेल्प करे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी सी, तो वो सुखद अनुभव विकास में होना चाहिए, सर्वोत्तम विकास। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण? सूक्ष्म गति जिसमें कम मांसपेशियों का यूज हो, हाथ पैर चलाना हो। स्थूल गौतक जिसमें स्थूल गति कौशल वो होता है जिसमें ज्यादा मांसपेशियां काम करती हैं। चढ़ना, ठीक है, चढ़ना नहीं, चढ़ना, लुढ़कना, दौड़ना और लिखना। तो देखिए, लिखने में सिर्फ उंगलियां ही काम में आ रही हैं और आपकी पूरी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, तो सूक्ष्म गति कौशल हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? अहम केंद्रीयता, अभिरुचि, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। देखिए, 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बच्चे में अहम केंद्रितता खत्म हो जाती है, बच्चा खुद तक सीमित नहीं रहता, बच्चा अब समाज के बारे में सोचने लगता है, अपने व्यवहार के बारे में सोचने लगता है, ठीक है, लोगों के व्यवहार के बारे में सोचने लगता है। तो ये किशोरावस्था में अहम केंद्रितता नहीं होती, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। ये मध्य बाल्यावस्था तक बच्चों में रहती है, या उत्तर बाल्यावस्था तक। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। ठीक है, हाँ, मतलब ऑप्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या प्रेक्षित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़के शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो देखिए, शारीरिक विकास की बात करी गई है, वो भी लड़के और लड़कियों की। देखिए, जब आप भी क्वेश्चन हल करिए तो बहुत ध्यान से करिए, ठीक है, ताकि आप अगर क्वेश्चन समझ लेंगे तो ऑप्शन आसान हो जाएगा, अगर ऑप्शन कठिन है तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन कठिन है तो ऑप्शन को समझने की कोशिश करिए, एग्जाम के टाइम में यही बेहतर होगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि लड़के शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होते हैं लड़कियों से। ठीक है, तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। 24 है कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं किशोरावस्था में, ये बात सही है, इसलिए गलत है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। ठीक है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। हम जितना कोशिश करना चाहते हैं कुछ नहीं सीखने की, उतना हम कोशिश करते हैं। सही नहीं है जो ये कि आत्मचेतना कम हो जाती है, कम नहीं होती बल्कि आत्मचेतना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तूफान, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा गया है। ठीक है, और किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा बल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये बल तो नहीं होना चाहिए। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए, यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा तो निगेटिव सही होगा। विकास एक क्रम का पालन करते हैं, हाँ, एक क्रम होता है, यानी कि पहले आप 1 महीने के होंगे, फिर 5 महीने के होंगे, फिर 6 महीने के होंगे, इसके बाद धीरे धीरे एक वर्ष के होंगे, फिर 2 वर्ष के होंगे, ये क्रम है। ठीक है, ये क्रम है। और आपके शरीर की बढ़ने की लंबाई चौड़ाई बढ़ने का भी एक क्रम होता है, ऐसा थोड़ी पहले हाथ बढ़ जाएगा फिर पैर बढ़ेगा। ठीक है, तो एक क्रम है। जैसे एक क्रम ये है कि पहले शरीर में बच्चे का सर बहुत भारी होता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ डेवलप हो गया होता है। तो शरीर को बैलेंस करने के लिए जो शरीर के जो मस्तिष्क होता है वो कुछ समय के बाद वृद्धि करना उसमें कम हो जाता है, रुकता तो नहीं है लेकिन कम हो जाता है, ताकि जब पूरी बॉडी का पूरी तरह से विकास हो जाए तो साथ में विकास चले सर और हाथ पैर सबका, ताकि बच्चा बैलेंस कर पाए। तो ये बात सही है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सही है। विकास, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया, ये भी सही है। नहीं जो है वो ये कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं।
सभी विकास अधिगम एक समान गति से नहीं, जरूरी नहीं है कि विकास आप दो विकास के हिसाब से यानी डेवलपमेंट के हिसाब से तो ये है कि 2 वर्ष के बच्चे को लगभग जो है कुछ अपनी बात को रखने और चीज़ों को सीखने अधिगम करने आ जाए, लेकिन ये अधिगम बच्चा करने में बेहतर होगा या नहीं वो बच्चे की रुचि और अनुभव पर जो है निर्भर करता है, और उसके सामाजिक व्यवहार पर, पर्यावरण जिसमें वो आसपास में रहता है उस पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन नेगेटिव है, नेगेटिव क्वेश्चन चौथा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। ठीक है, मतलब विकास किशोरावस्था तक तो आप बढ़ते हैं, उसके बाद आप फिर छोटे होने लगते हैं। ठीक है, सबसे यही वाला क्वेश्चन सबसे वो है, नेगेटिव है। ऐसा थोड़ी है कि आप किशोरावस्था से आगे बढ़ते नहीं, वृद्धावस्था नहीं आती, वयस्कावस्था के बाद वृद्धावस्था नहीं आती, आती है। ऐसा थोड़ी कि किशोरावस्था होने के बाद आप फिर बाल्यावस्था या शिशुअवस्था में आ जाते हैं। ये सबसे नेगेटिव है। आगे देखने, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत तथा वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया, ये सबसे सही है। यहाँ पे गलत पूछा है इसलिए ये सही नहीं होगा। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये भी सही है, इसलिए गलत है। देखिए 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया नहीं है। विकास को कुछ हद तक आप एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन यही होगा ये प्रमाण आप नहीं दे सकते। आगे देखिए, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि उनके पति ने कहा है कि जब तक वह 14 महीने के नहीं थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 में, पड़ोसी के लड़के से क्या मतलब है? ठीक है, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयावधि के अंदर है। बिल्कुल यही चौथा वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि वो जानती है कि अभी बच्चा क्या है, 12 महीने का है, अभी भी उसके पास कुछ महीने हैं जिसमें बच्चा चल सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा माह का हो जाए, ईयर का हो जाए, तो बच्चे में दिक्कत हो सकती है। तो अभी वो चिंतित इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, अंतःस्रावी और पीयूष ग्रंथि। 29 का सही आंसर आप जानते हैं, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, प्रमुख है जिसको अधिकारी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया था क्या? ये दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा इन 30 प्रश्नों में से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।